प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम इंडिया में आज क्या है खास। लौजहाद पर नुसरत जहान ने कहा धर्म को राजनीतिक हथकंडा ना बनाएं। बीजेपी नेता का पुलिस पर विवादित बयान, कहा सरकार बनी तो जूते चाटने पर मजबूर कर देंगे। स्मृति ईरानी का एमआईएम और टीआरएस पर हमला, कहा घुसपैठियों को कर रहे हैं वोटर लिस्ट में शामिल। संजय राउत ने शिवसेना नेता के घर छापामारी को बताया पॉलिटिकल एजेंडा, बोले 120 प्रमुख नेताओं की लिस्ट भेजेंगे ईडी के पास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लौजहाद पर नुसरत जहान ने कहा धर्म को राजनीतिक हथकंडा न बनाए। अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहान ने लौजहाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्यार एक बहुत ही निजी चीज है। लौ और जहाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। चुनाव से पहले लोग ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। धर्म को राजनीतिक हथकंडा ना बनाएं। प्रस्तावित लौजहाद कानून के बारे में बात करते हुए नुसरत जहान ने कहा कि ये केवल बीजेपी शासित राज्यों में शुरू किया जा सकता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम शामिल हैं। जबकि नुसरत आगे कहती हैं कि लौ और जहाद को एक ही तरह से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन लौ बेहद ही पर्सनल है और जहाद एक अलग ही चीज है। बीजेपी को मेरी एक सलाह यह है कि उन्हें ये समझना चाहिए कि प्यार व्यक्तिगत है और उन्हें प्यार करना सीखना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि बंगाल में 2021 के आसपास चुनाव होने वाले हैं, कहा नुसरत जहां ने। सुनिए। You know, I have already mentioned before that love is very personal. और जिहाद और लव जो है ना, ये साथ में जाता नहीं है। You know, just before elections, people come up with certain topics like this. ऐसे देखना, इलेक्शन के पहले ये सब होता है। प्यार और जिहाद का ये कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हुआ। लव is extremely personal. For God's sake, do not make religion a political tool in India, please. Let's just stop feeding on this, because the youth today is not interested. And let me just sign off as an answer to this question. Live, let live, and just be in love and start falling in love with each other. आपको नहीं लगता है आप कैसे जिएंगे, आप क्या चॉइसेस लेंगे, आप किससे प्यार करेंगे, आप किससे शादी करेंगे, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, आप सुबह उठ के वॉक पे निकलेंगे या अपने बाथरूम जाएंगे, ये आपका डिसीजन है। No one dictates. India is a democratic country. Have you forgotten this? भाजपा लगातार प्रचार कर रही है और बड़े नेता उनका डेरा डाले हुए हैं। बंगाल में जवाब देते हुए टीएमसी भी अब आक्रामक रुख अपना रही है। हमारा भारत देश जो कभी सेकुलर की मिसाल बन दुनिया के सामने पेश होता था, ना जाने किसकी नजर लग गई कि आज देश हिंदू मुस्लिम लौजहाद के नाम पर बढ़ चुका है। आज देश की जनता को यह फैसला करना है कि उन्हें हिंदू मुस्लिम लौजहाद के नाम पर बटा हुआ हिंदुस्तान चाहिए या जो कभी सेकुलरिज्म के नाम से दुनिया पहचानती थी उस तरह का देश चाहिए। बीजेपी नेता का पुलिस पर विवादित बयान, कहा सरकार बनी तो जूते चाटने पर मजबूर कर देंगे। बंगाल के दुर्गापुर में एक सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष राजू बनर्जी ने राज्य की पुलिस को लेकर आपत्तिजनक बयान दे डाला है। बंगाल की स्थिति को बताते हुए बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इन दिनों क्या हो रहा है, क्या राज्य में गुंडा राज कायम रहेगा, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही, ऐसे पुलिस कर्मियों के साथ क्या करना चाहिए। बीजेपी नेता यही नहीं रुके और उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम उन्हें जूते चाटने को मजबूर कर देंगे। हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन भाजपा और
तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। भाजपा के नेता ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा और राज्य में अराजकता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भी हो, भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज तक देश की राज्यों में कई सरकारें बनी और बनकर चली भी गई, लेकिन आज सबको ये सच जान लेना चाहिए कि देश में आज भी गुंडा राज को जिंदा रखने वाले हमारे राजनेता हैं, और वो ही जब चाहे गुंडा राज जैसे हालात अपने फायदे के लिए पैदा भी करते हैं और जब वक्त आए तो इन्हें ख़त्म भी करते हैं। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है, क्यों कोई पार्टी ये कानून नहीं बनाती कि राजनीति में क्रिमिनल्स को बैन कर सके। स्मृति ईरानी का एमआईएम और टीआरएस पर हमला, कहा घुसपैठियों को कर रहे हैं वोटर लिस्ट में शामिल। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थानीय निगम चुनाव को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि हमें घुसपैठियों से आम भारतीयों के हितों की रक्षा जरूर करनी होगी। एमआईएम और टीआरएस आम भारतीयों के साथ नहीं बल्कि अवैध घुसपैठियों के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके द्वारा अपने राजनीतिक सत्ता पा सके। एमआईएम और टीआरएस पर हमला बोलते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे सैनिक हमारे सीमा को सुरक्षित करने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ इस ऐतिहासिक शहर हैदराबाद में एमआईएम और टीआरएस पार्टी वाले अवैध प्रवासियों को तेलंगाना के वोटर लिस्ट में जगह देने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए लोगों को जवाब देना होगा, कहा स्मृति ईरानी ने। सत्ता पाने के नशे में धुत राजनेता ना जाने क्या क्या इल्जाम लगाते रहते हैं। कोई कहता है कि जिन्ना की राजनीति इस्तेमाल की जा रही है, कोई कहता है कि दूसरे देश से लोगों को लाकर वोट डाले जा रहे हैं। क्या सच है और क्या झूठ, ये तो जनता को ही तय करना है। संजय राउत ने शिवसेना नेता के घर छापामारी को बताया पॉलिटिकल एजेंडा। बोले 120 प्रमुख नेताओं की लिस्ट भेजूंगा ईडी के पास। महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि अगर मुझे नोटिस भेजने की बात कोई कर रहा है तो आने दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। पुराने बातें खंगालने की मुहिम चल रही है। मोहनजोदारो हड़प्पा तक जा रहे हैं वो लोग। मैं इस देश के ऐसे 120 प्रमुख नेता जो सत्ताधारी पार्टी के हैं उनकी लिस्ट ईडी के पास भेज रहा हूं। अब मैं देखूंगा कि ये लिस्ट भेजे जाने के बाद ईडी किसको बुलाती है और किसे नहीं। हम आपको बता दें कि ईडी ने बीते मंगलवार को शिवसेना नेता प्रताप सरनायक के घर और ऑफिस पर अचानक छापामारी की थी। ईडी की टीम ने करीब 5 घंटे मुंबई में शिवसेना नेता के लगभग 10 ठिकानों पर एक साथ छापामारी की थी। छापामारी के बाद ईडी के अधिकारी प्रताप सरनायक के बेटे विहांग सरनायक को अपने साथ दक्षिण मुंबई में स्थित कार्यालय ले गए थे। यहाँ पर उनसे पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि ईडी ने जिस समय छापेमारी की थी उस वक्त विधायक सरनायक मौजूद नहीं थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की है। शिवसेना जो एक जमाने में बीजेपी की परछाई मानी जा रही थी, जो कभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे माने जाने वाले, आज वही शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। देश में कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटे में देश में 44,376 मामले सामने आए हैं। अब तक देश में कोरोना से कुल 92,22,216 लोग संक्रमित हुए हैं। 481 लोगों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या 1,34,699 को पहुंची है। राहत की बात यह है कि अब तक
इस कोरोना से 86,42,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4,44,000 मरीजों का इलाज चल रहा है और मौतों का सिलसिला कम होने से देश की जनता राहत की सांस ले रही है। आज 25 नवंबर है। चलिए जानते हैं दुनिया भर में क्या हुआ था आज खास। आज ही के दिन 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। आज ही के दिन 1833 में नीदरलैंड और बेल्जियम ने देश की हित में हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 1952 में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और आज के पाकिस्तान पीएम इमरान खान का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2014 में कथक की मशहूर डांसर सितारा देवी का निधन हुआ था। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।